हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरू स्टडी। आज हम देखेंगे एईडीओ का यूथ कंपटीशन बुक से प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी का। पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है 1 से लेके 30 तक, आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में दिया हुआ है हिंदी से 31 से 100 तक। ऐसे ही हम 25 सेट कंप्लीट करेंगे। पहले हम हिंदी कंप्लीट करेंगे, तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 31, जगदीश शब्द की सही संधि होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत प्लस ईर्षा। क्वेश्चन नंबर 32, रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भित्र स्वर्ण आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः आए औ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो उसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छिद्रान्वेषी। क्वेश्चन नंबर 35, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु अग्नि। क्वेश्चन नंबर 36, अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्सा कंधा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियों का ढांचा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावक। क्वेश्चन नंबर 40, गैस शब्द का पर्यायवाची है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह। क्वेश्चन नंबर 41, मानवीय शब्द का विलोम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दानवीय। क्वेश्चन नंबर 42, अधम का विरोधार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तम। क्वेश्चन नंबर 43, सहचार्य का विलोम शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमाण प्लस इक। क्वेश्चन नंबर 45, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर। क्वेश्चन नंबर 47, तिलक किस प्रकार का शब्द है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा शब्द भित्र अर्थ और प्रकृति का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधुनातन। क्वेश्चन नंबर 51, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में
रेखांकित पद में कौन सा कारक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 52, कारक के भेद हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिसारिका। क्वेश्चन नंबर 54, राम आम खाता है, वे वाच्य का कौन सा रूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु मद भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। क्वेश्चन नंबर 58, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाद। क्वेश्चन नंबर 59, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 60, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगाना। क्वेश्चन नंबर 61, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 62, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 63, कंठ का विशेषण होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह। क्वेश्चन नंबर 66, हथियार में कौन सी संज्ञा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवित्री। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगना। क्वेश्चन नंबर 70, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयंत और उच्चारण के आधार पर व्यंजक का वर्गीकरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्क्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नांकित में से कंठय ध्वनियां हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क ख ग घ। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी की पहली स्वाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931। क्वेश्चन नंबर 76, भूले बिरसे चित्र उपन्यास के लेखक हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 77, अंधा युग किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 78, मैया मैं नहीं माखन खाओ पंक्ति किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। क्वेश्चन नंबर 79, बसी पछी बोलही बहु भाखा करही हुलास देखी के खासा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जायसी। क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदि काल। क्वेश्चन निर्देश 81 से 83 दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह गद्यांश है, लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृस्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इसे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोत्सव को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। क्वेश्चन नंबर 81, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। क्वेश्चन नंबर 82, लेखक को क्या दुख है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण से विवाह किया। क्वेश्चन नंबर 84, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही
लोकोकित निम्न में से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंधा पीसे कुत्ता खाए। क्वेश्चन नंबर 86, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87, अंधे के हाथ बटेर लगाना कहावत का आशय क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई। क्वेश्चन नंबर 89, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90, तरनी तरुजा तट, तमाल तरुवर बहु छाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौपाई। क्वेश्चन नंबर 92, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रुखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई भाव। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में मिश्न वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। क्वेश्चन नंबर 96, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 97, अष्ट अध्यायी शब्द में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु। क्वेश्चन नंबर 98, गौशाला में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 99, अनुरूप में कौन सा समास होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन। सेट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 2 कंप्लीट करेंगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।